फेल्ड पॉलिटिशियन कन्हैया कुमार को हर वक्त क्रांति की होड़ लगी रहती है। कन्हैया कुमार की तो वैसे कई बार बेइज्जती हो चुकी है, कई बार डिबेट में एंकर्स ने ही कन्हैया कुमार को एक्सपोज कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कन्हैया कुमार रोज टीवी पर आकर कुछ ना कुछ बयान देता रहता है। और यही नहीं बल्कि राहुल गांधी के साथ मिलकर भी कन्हैया कुमार बिहार में कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। इसके पहले भी कन्हैया कुमार को लोगों ने रिजेक्ट किया है। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ पर कन्हैया कुमार की घनघोर बेइज्जती हो रही है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गरीबी आज हो गई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महंगाई आज हो गई, लेकिन आपने खत्म करने का वादा करके वोट लिया, तो जो वोट दिया वो आपसे सवाल भी ना करे। लोग उनको क्यों सुन रहे हैं? उसी पे आ रहा हूँ। क्यों वोट कर रहे हैं उनको हर जगह? बिल्कुल बिल्कुल लोग वोट कर रहे हैं और आपको नहीं सुन रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं। त्रिपुरा भी हार गया। अरे लोकतंत्र में अगर वोटर नहीं सुनेगा, आपकी सरकार नहीं रहेगी, आपके हाथ में वो रोड मैप जो आप कह रहे हैं आपके पास अरे है, लोकतंत्र- वो लागू करने का मौका कहां से आएगा? अरे लोकतंत्र में विपक्ष का भी रोल होता है। विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। सुब्रता जी के सवाल का जवाब नहीं, मैं उसी पर हूँ जो रोड मैप की बात हो रही थी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लोग आपकी बातों पर यकीन ही ना करें, वोटर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वोटर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। अगर वो एक विचारधारा को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा कन्हैया कुमार का बेइज्जती का। कन्हैया कुमार का इतना बेइज्जती हो चुका है कि ये फिर भी मुंह उठा के आ जाता है और बेइज्जती करो मेरा। इसी हवाले से सुब्रता जी ने ऐसा बेइज्जती किया है, इसका क्या बताएं। सीधा डायरेक्ट वार है शक्ल पे। तो चलिए वीडियो देखते हैं और मजा लेते हैं वीडियो का। चलिए। एक आइडियोलॉजी को बार बार रिजेक्ट कर रहा है, हर जगह से रिजेक्ट करते जा रहा है, तो उससे क्या संदेश मिलेगा? कौन सी विचारधारा बार बार रिजेक्ट होगी? कि इस देश में कांग्रेस को और दूसरे समाजवादी दलों को और वामपंथी दलों को अस्वीकार करके इस देश की जनता ने बीजेपी को अपना वोट दिया है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जनता ने पूरे तरीके से इन लोगों को नकार दिया है। ऐसा नहीं है। तो सबको एकजुट होना पड़ रहा है। आज बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई, कांग्रेस क्या, लेफ्ट क्या, समाजवादी पार्टी क्या, बीएसपी क्या, सबको एक होना पड़ रहा है। कब एकजुट नहीं हुई थी? कहाँ एकजुट हुई थी? अरे भाई, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, बहुत पहले की बात है, वही मैं कह रहा हूँ। तो जब भी देखिए, जब भी मोदी जी बहुत बड़े आदमी हैं, बोला उतना बड़ा आदमी बोला ठीक है। मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, मनीष कुमार जी, फार्म्स एंड फार्मर्स, नाम तो सुन ले होगा। उसमें क्या बतावा ही मेक इन इंडिया के बाद, सुनिए एक मिनट, अब बहस करते हैं प्रॉपर। आप 2 मिनट के लिए आप बहुत देर समय ले लिया, थोड़ा सा समय आप बोलिए। आप महिला होने का फायदा आप ही बोलिए। रिजर्वेशन आप ही बोलिएगा। हाँ, कन्हैया जी हो सकता है जनजात लेफ्टी हो, लेकिन हम जनजात रूप से मेरा कोई आइडियोलॉजी नहीं रहा है। अभी भी हम सीख रहे हैं, अभी भी हमको नहीं पता कि मेरे देश के लिए सबसे सर्वोपरि विचारधारा क्या है, लेकिन हमको इतना पता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही हमारे देश को आगे ले जा सकता है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो मैं अपनी पॉलिटिक्स बहुत ही स्पष्ट रूप से रखती हूँ। हाँ, वो तो कह रहे हैं यही राष्ट्रवाद देश को तोड़ रहा है, यही राष्ट्रवाद आपका जो है कहने के लिए तमाम लोग राष्ट्रवाद देश को बांट रहा है। अब वो फर्जी है कि नॉन फर्जी है, ये तो जनता डिसाइड करेगी। नहीं, 4 तथाकथित लोग, तथाकथित इंटेलेक्चुअल जेएनयू में बैठ के थोड़ी डिसाइड कर लेंगे। देश की जनता डिसाइड करेगी कि ये डिसाइड कि आज शहला राशिद अब्दुल जोहरी जी के लिए जो प्रोटेस्ट कर लेती है, लेकिन जब एक नाबालिग बच्ची को सेलफोन टावर से सीपीआईएम के गुंडे जब उसका करते हैं, एक आवाज जेएनयू से नहीं निकलती। झूठ है ये। आपने एक बच्चे के खिलाफ हुए झूठ बोल दिया। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ, हर बार फैक्ट पर ही तो आप लोग बात नहीं करते हैं। आपके पास ना दस्तावेज होते हैं, ना आपके पास ग्राउंड पे रिपोर्टाज होता है। आप लोग केवल आकर थूक कर कह देते हैं कि ये हुआ। प्रूफ कीजिए ना। मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, मेरे पास एफआईआर की कॉपी है। ये त्रिपुरा में जाएं, थोड़ा ग्राउंड वर्क करें, वहां से एफआईआर की कॉपी निकलवाएं। घोषित तौर पर मैं उस एक्स मिनिस्टर का नाम नहीं लूंगी, उस एक्स मिनिस्टर का नाम भी आप लोग जाकर पढ़िए ना, पता करिए। देखिए, इन्होंने अतुल जौहरी का नाम लिया, मैं नाम नहीं ले रहा था। आपको जब बेल पे छोड़ा गया था तो आपको कहा गया था कि भाई आप एंटी नेशनल गतिविधि में शामिल मत हो, पर आप बाहर आते हैं, फिर आप कभी सेना के मानवाधिकार हनन पे बोल आते हैं, कभी आपके खिलाफ, धर्म के खिलाफ बोलने पे बेगूसराय में केस दर्ज हो जाता है। मतलब आप जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ हंगामा खड़ा करते हैं। देखिए, मैं आपको इसमें बहुत साफ साफ बता देता हूँ, ये दौर जो है सिर्फ फेक प्रधानमंत्री का दौर नहीं है, फेक न्यूज़ का दौर है, ये सब फेक है, फेक इन्फॉर्मेशन का दौर है।
अगर फेक नहीं है तो आप मुझे बताइए, क्या मैं इतना ताकतवर आदमी हूँ कि इतने ताकतवर दोस्त जिनके हों, अंबानी जी, उनके बारे में हम ये बात बोलते रहें और हमको कुछ ना कर पाए? आपका अभी पटना में आप गए और जूनियर डॉक्टर्स ने आपके खिलाफ केस कर दिया, एम्स में जाके आपने मारा पीटी कर दी। डॉक्टर्स ने नहीं किया। किसने किया? जो डॉक्टर मोदी करते हैं ऐसे ऐसे, वो उन लोगों ने किया है। क्यों? आप मोदी सरकार आपसे डर गई है क्या? इतने शक्तिशाली हो गए हैं आप? नहीं, हमसे नहीं डर गई है, तब? अपने झूठ में फंस गई है। कुछ यहाँ पे से लोग सवाल पूछना चाहते हैं, आपके पास सवाल है? हमारा देश में स्वतंत्र मिडनाइट में मिला है और सीबीआई को रात को निकालने में आपको क्या परेशानी है? मतलब मिडनाइट में अगर सीबीआई के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो उसमें क्या परेशानी? जब स्वतंत्रता मिल सकती है मिडनाइट पे, तो सीबीआई पे कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? अरे वाह, बड़ा अच्छा सवाल आप पूछे हैं सर। ये जहाँ जहाँ आप जाते हैं हंगामा क्यों होता रहता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल हंगामा नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इतिहास इसलिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं ताकि अब कोई कन्हैया कुमार पैदा ना हो। क्यों ना बने कोई कन्हैया कुमार? नहीं, बिल्कुल बने कन्हैया कुमार, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब कन्हैया कुमार जी अफजल गुरु जी का साथ देते हुए नजर आते हैं या मकबूल भट्ट के नमाज जनाजा करते हुए नजर आते हैं तो तकलीफ होती है। और ये केवल कन्हैया जी के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं है, कन्हैया जी तो एक सोच के व्यक्ति हैं और उस तमाम सोच के लिए है। तकलीफ तब होती है जब कन्हैया कुमार जी, मुझे रेक्टिफाई कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, जब आप कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी का नाम और अपने बच्चे का नाम भारत माता की जय रखूँगा ताकि रोज मैं उन्हें पुकार सकूँ भारत माता की जय कहकर। देखिए कितनी फर्क है सोच में। मैं भारत माता को माँ मानता हूँ, ये भारत माता को पत्नी बनाना चाहते हैं। पर युवा आजकल आक्रामक अंदाज में दिख रहा है दिल्ली में, या युवा कह रहा है कि भैया बात तो बहुत करते हो डेमोग्राफिक डिविडेंड की और ये युवा शक्ति ही देश को विश्व गुरु बनाएगी, पर हमें टहलाते ही रहते हो, करते धरते कुछ हो नहीं हमारे लिए। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख देना चाहता हूँ कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और हमारे लिए एक बहुत ही दुखद स्थिति है कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं जहां से आप सांसद भी थे। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर मान लिया, लेकिन बीजेपी को उन्होंने हिंदू पार्टी माना। आप अभी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे, क्या आपकी नज़र में अगर मुस्लिम लीग सेकुलर है तो बीजेपी भी सेकुलर पार्टी? देखिए, मैंने अपने सवाल के जवाब में बिना किसी लाग लपेट के, और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं क्योंकि सब कुछ तो ऑन कैमरा है, सब सुन रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने कहा कि इस देश की संस्थाओं का अपना एक नियम कायदा है। जो लोग सांप्रदायिक राजनीति करते हैं वो भी अपने एफिडेविट में लिखते हैं कि जो है हम सेकुलर वैल्यू में बिलीव करते हैं। ये मैंने बोला था कि नहीं बोला था? दोगले के औलाद, कौन सी फिल्म लाया है? ये था भाई आज का वीडियो। इसका तो बेइज्जती रुकने वाला नहीं है जब तक जिंदा है। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।